तो काफी दिनों से मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था, पर आज मैं थोड़ा अनडिसिप्लिन्ड हो गया और सारा एक होल डे का प्रॉफिट, एक ही ट्रेड जो गलत ट्रेड ले लिया था वो उसी में चला गया हमारा सारा लॉ प्रॉफिट। और फिर एक आज समझिए कि बड़ा लॉस एक अदर अकाउंट में भी हो गया है। और पर लास्ट में जाते जाते उसको मैं मैनेज किया था। तो देखते हैं इस वीडियो में वो सब की क्या कहाँ पे गलती हुई है। और फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो आज डेट है 25th, सॉरी 5th फेब। तो आज हम बात करेंगे कि आज के ट्रेड के बारे में, और जो कल का ट्रेड लिया था 4th फेब को, क्योंकि उसका मैं अपडेट नहीं कर पाया था, एक दोस्त आ गया था। तो उस ट्रेड को भी देख लेंगे और फिर बाकी ये सारा जो भी आज झोल हुआ है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कल वाला ट्रेड देख लेते हैं कि कल कौन सा लिया था। तो कल वाला है 4th फेब का, ठीक है। कल एक ये लिया था, जीएसएफसी का लिया था, और फिर ठीक है जीएसएफसी लिया था। और फिर एक बीएलएस में बस मैं ट्राई कर रहा था, पर उसमें बस हमारी एंट्री हुई नहीं थी। तो देखते हैं बीएलएस का पहले। एक सेकेंड, बीएलएस का स्क्रीनशॉट होगा हमारे पास। हाँ यहाँ पे है। बीएलएस में देख रहे हैं, पर देख रहे हैं कल किस टाइम पे ले रहे थे, कितना बड़ा बस 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए को 9 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा था। फिर एक यहाँ पे ये जो रिजेक्शन कैंडल बना था ये वाली, तो उसके बाद इसके ऊपर ही मैं एंट्री लेने वाला था, पर उसके बाद ये रेड कैंडल बन गया। फिर उसके बाद मैं ट्रेड को क्लोज कर दिया था, मतलब जो ओपन ट्रेड था उसको मैं क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें हमारी एंट्री नहीं बनी थी, हालांकि बहुत देर बाद मैं देखा फिर भी। और यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, यहीं के बाद उसके बाद ऑर्डर डाला था, पर ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इसमें ट्रेड नहीं हुआ। पर यहाँ पे ये लिया था गुजरात स्टेट करके, ठीक है। तो गुजरात स्टेट में देखते हैं कि किस प्रकार से था। तो जीएसएफसी है, जीएसएफसी में यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, अप मूव आया था। एक कैंडल देख रहे हैं, अच्छा कैंडल बना था स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद सेलिंग आई, वॉल्यूम ठीक है थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, पर इतना बड़ा इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से वही ट्रम्प ट्रम्प का जो टैरिफ कम किया था, तो उस दिन वाला था। ऊपर ओपन हुआ, फिर से सेलिंग आई, कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे एक अच्छा सा रेंज बना, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट का था। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए अच्छा सा डे का पहला ही कैंडल ऊपर से भी रिटेस्ट कर लिया। उसके बाद वाला कैंडल अच्छा सा बुलिश क्लोज हुआ था, ठीक है। बुलिश क्लोज होने के बाद फिर जो कैंडल बना उसका वॉल्यूम कम था, और जब इसका वॉल्यूम कम था उसके बाद ये जो कैंडल आया एकदम अच्छा सा विद वॉल्यूम, अच्छा एकदम बुलिश कैंडल है। तो इस कैंडल में जब रिटेस्ट कर रहा था तो इतना अच्छा सेटअप कुछ लग रहा था। तो फिर यहाँ पे जो ये रिटेस्ट कर रहा था कैंडल, तो इस कैंडल में मैं रिटेस्ट पे लिया था, और रिटेस्ट सफल हुआ नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा रिटेस्ट ट्रेड करता नहीं हूँ। पर ये एक अच्छा सा सेटअप मुझे दिख रहा था, तो उस कारण से लिया था। अगर मैं इसको इन्वर्स करके भी दिखाऊं तो देख रहे हैं कितना अच्छा सा एक सेटअप बन रहा था, और ऊपर से यहाँ से जो शार्प सीलिंग आई थी, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं आ सकता था, एटलीस्ट 1:2 तो मिल ही जाता, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था। पर इसमें है कि ये कैंडल गया और नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस प्रकार से वो दिन हमारा, मतलब 4th फेब का जो हमारा लॉस था वो यहाँ के राउंड है, 58 के राउंड है, 58। बाकी कॉस्ट भी समझिए कि 15 रुपीज का कॉस्ट है, तो 75 के राउंड का लॉस है। यहाँ पे टेंटेटिव कॉस्ट देखेंगे तो 16 रुपीज का है, तो 16 का है तो वही समझ लेते हैं कितना, 76 रुपीज का इसमें लॉस है पिछले प्रीवियस डे में। तो चलिए अब आज का जो भी उतना बड़ा
झोल हुआ है उस पे बात करते हैं। तो आज का जो डे स्टार्ट हुआ, तो डे स्टार्टिंग में ही मैं ट्रेड देखा। चलिए, कांसाई का था। मैं काफी मतलब कि स्कैन कर रहा था स्टॉक्स को। तो स्टॉक स्कैन करने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखा था। बड़ा अच्छा सा एकदम ये था। अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली पे भी आपको दिखेगा कि कितना इम्पोर्टेंट लेवल था ये। देख रहे हैं, यहीं से ऊपर गया था, फिर से ऊपर गया, उससे ऊपर ही फिर से यहाँ पे ऊपर गया। पर इस बार क्या था कि इस बार देखिए कंसोलिडेशन के साथ नीचे आ रहा था। तो ये जो ब्रेक डाउन किया ना, ये कैंडल बना था, फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे मुझे बेरिश लग रहा है। ईएमए का भी आप एक्शन देखेंगे तो बेरिश है। ये कैंडल बिग बना था, पर उसके बाद से फिर से सेलिंग आई, फिर एक अच्छा कैंडल बना, फिर से सेलिंग आई। तो इस प्रकार से इसमें मेरा बेरिश ही था। 13 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो बहुत अच्छा सा यहाँ से अप गया था, अप गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। ब्रेक डाउन होने से पहले एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने में यहाँ का वॉल्यूम देखिए, ये दोनों ग्रीन कैंडल बना, उसका वॉल्यूम कम था। जो नीचे सेल ऑफ आया था उसमें कैंडल ग्रीन का ज्यादा था। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसका वॉल्यूम कम था। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, उसका अच्छा सा कैंडल मतलब वॉल्यूम था। तो इस हिसाब से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, फिर उसके बाद 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा। तो बड़ा अच्छा सा दिख रहा था। ये रिजेक्शन कैंडल देख रहे हैं। तो इस हिसाब से है कि मैं पहले ही ओपनिंग में ही, जब ये हल्का सा ऊपर चल रहा था, उसी टाइम मैं इसमें एंट्री लिया, यहाँ के राउंड था। तो ये जो डे लो था, तो इस कैंडल के नीचे ये जो कैंडल बना हुआ है, ये वाला है। तो इसके नीचे मैं अपना ट्रेड डाला था, जो कि क्वांटिटी था, यहाँ पे देखेंगे ना, क्वांटिटी 34 है ना, तो मैं 33 क्वांटिटी से ही इसमें एंट्री किया था। तो 33 क्वांटिटी से एंट्री किया, पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 2-3% डाउन जाएगा, पर ये 2% भी डाउन नहीं गया। और फिर एक अच्छा सा सेटअप आज का भी है। तो कल भी इसमें सेलिंग पोजीशन सेल किया जा सकता है, पर सेल का कल देखते हैं। तो ये है कि जब इतना अच्छा वर्क कर रहा था, फिर एक कैंडल बना, कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा था। मैं थोड़ा भी बुक नहीं किया इसमें, क्योंकि ये जो एक्शन है ये मुझे पसंद आता है कि होल्ड कर करके फिर से नीचे जा रहा है। तो इस कारण से मुझे कोई रीजन नहीं दिखा। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं ट्रेल्ड। इसके बाद जब ये मूव आ गया, फिर यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेल किया था, पर असली खेला इसके बाद स्टार्ट होता है। ये ट्रेड तो मेरा सही चल रहा था। फिर क्या हुआ, बाद में मुझे हिंदुस्तान कॉपर दिखता है। हिंदुस्तान कॉपर मुझे दिखता है, ये वाला देख रहे हैं कितना अच्छा सा। ठीक है, ये गैप डाउन खुला था, उसके बाद ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, फिर उसके बाद यहाँ के राउंड बन रहा था कुछ। मैं पहले टाइमिंग देख लेता हूँ, फिर ज्यादा अच्छा से समझा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के राउंड, ये वाला जो कैंडल है ना 1040 पे, 1040, हाँ। देख रहे हैं कितना अच्छा सा ये हुआ, ये हुआ, फिर से बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे डाउन में, तो देख रहे हैं इससे ऊपर है कुछ। इसके अंदर ये कैंडल बना, फिर से ये कैंडल बना, उसके बाद क्या है यहाँ का, ये देख रहे हैं ईएमए के पास ये मतलब निगेटिव कैंडल बना है। ये जो वॉल्यूम आया है फर्स्ट कैंडल में, पर इसको इंडिसीजन कैंडल बोलेंगे। उसके बाद ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। फिर यहाँ से 9 ईएमए से रिटेस्ट करके मतलब नीचे की ओर, इसको बेरिश बोलेंगे। पर अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं था वो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं था, पर ये बड़ा अच्छा सा बन रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से 10 मिनट टाइम फ्रेम पे था। और अगर लाइन चार्ट भी इधर देख रहे हैं तो एक अच्छा सा ये बन रहा था। फिर उसके बाद इसके बाद एक बड़ा सा फॉल आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड देख रहा था।
पर जब मैं ट्रेड देख रहा था तो इसमें मैं नहीं ले पाया। देख रहे हैं हिंद कॉपर, इसमें रिजेक्शन हुआ। ठीक है, तो इसमें रिजेक्ट किया था। इसमें मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, ये अलाउ नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद दूसरे अकाउंट में मेरे, इस अकाउंट में मतलब ये जीरोधा का अकाउंट है ये। तो इसमें मेरे पैसे कुछ ज्यादा ही पड़े हुए थे। तो उस हिसाब से इसमें मैं देखूंगा, तो मैं इसमें सोचा कि मैं चलो 500 का आज रिस्क लेकर देखता हूँ। फिर उसके बाद है कि मैं इसमें रिस्क लेता हूँ 500 का। ऊपर से सेटअप अच्छा दिख रहा था मुझे, पर ये जो स्टॉक है इसमें मैनिपुलेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था ट्रेड, क्योंकि हमारा जो पहले से ही फिक्स है 100 रुपीज पर डे, 5000 का हमारे पास कैपिटल है जो शून्य में मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मुझे उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, पर उसमें नहीं हुआ, इसमें लाव कर रहा था। ठीक है, तो मुझे समझिए ना वो एक एक लालच सा आ गया। तो जैसे ही मैं उसमें, उसके बाद भी मैं 250 क्वांटिटी लिया था। यहाँ पे देखिए, तो अगर आप देखेंगे कहाँ के राउंड, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो बड़ा सही सा था कि फिक्स था कि यहाँ पे देखिए अच्छा सा हो रहा है। फिर यहाँ इसके नीचे बहुत सारा कैंडल इसके ऊपर बना है, तो इसके नीचे ये रिजेक्शन बन रहा था, रिजेक्शन बन रहा था। फिर ये में भी पास में आ रहा था। तो मैं सोचा कि जैसे ये है तो एक बड़ी बड़ी कैंडल बनने की संभावना थी। तो बस इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के मैं इसमें है कि यहाँ पे क्वांटिटी देखिएगा 500 के लॉस के अकॉर्डिंग तो 238 ही दिखा रहा है, पर मैं इसमें गया था 250 के राउंड से। तो पोजीशन साइजिंग भी ओवर कह सकते हैं। पर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें है कि हमारी एंट्री बनी, फिर उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ पे रिवर्सल दिखने लगा था। क्योंकि मैं फिर से वही है कि उसके बाद पहले एनालिसिस किया था, पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं देखने लगा तो ये कैंडल को का कुछ बन गया। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये है 45। इस कैंडल में मैं इसको नहीं, 45 इसी में मैं एग्जिट किया हूँ। अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ठीक है, सेल किया था। फिर बाई कितने बजे है, 10:59 में एग्जिट है। ठीक है, तो ये कैंडल बनेगा हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही पता चलेगा। ये कैंडल है 55 का, हाँ इस कैंडल में है। इस कैंडल में मैं अपना वो किया था, बुक किया था, क्योंकि ये कैंडल बना। फिर उसके बाद ये कैंडल तो सही बन रहा था, पर इसका जो है ना यहाँ का जो मुझे ये सही नहीं लगा। यहाँ पे देखिए ये अच्छी सी कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मैं जाऊं तो उस टाइम लोअर टाइम फ्रेम भी देख रहा था। तो थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अच्छा, आज 5 तारीख की थी ना, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं डाउन आया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना तो एक अच्छा सा यहाँ पे है कि वन वन मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा सा कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे फिर से एक नीचे जाने की संभावना थी, पर उसके बाद क्या हुआ कि ये सही से बन नहीं रहा था। और तो और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे ये अगर कंसोलिडेशन कर किया, फिर उसके बाद अगर उसको नीचे जाना होता तो वो यहीं से नीचे जाता। मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम ये बाद में सही हुआ है साबित। पर अगर ये नीचे भी जाता तो फिर मैं क्या ही कर सकता था। पर उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं लिया था, एक तो पोजीशन हमारा ज्यादा था, तो इस हिसाब से मैं क्विक यहाँ पे एक्शन देख रहा था, पर क्विक एक्शन नहीं हुआ। उस कारण से कंसोलिडेशन के बाद ये जो हाई मारा था, फिर उसके बाद जब इसको ऊपर जाने लगा तो मैं इसी कैंडल में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अब देखता हूँ तो वही है, जब ऊपर जा रहे थे तो इस कैंडल में मैं अपना इसमें एग्जिट किया था। तो अब यहाँ से हमारा साइकोलॉजी हुआ था खराब, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो मैं पर डे 100 रुपीज के राउंड अपना लॉस रखता हूँ, वहां पे अगर
इसमें अगर मेरा 350 का ये लॉस है, उसके बाद 2020 चार्जेज हो जाएंगे, तो 40 और जोड़ लीजिए, बाकी और चार्जेज हो जाएंगे। तो समझिए 400 या 450 के राउंड एक ही ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ से हमारा है कि थोड़ा साइकोलॉजी खराब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इसमें देख रहा था कंसाई हमारा अच्छा नैरो लेग में ट्रेड चल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये बना ना, ये मतलब कि देख रहे हैं रिट्रेसमेंट आया, वॉल्यूम साफ खत्म है इसका। तो इस हिसाब से है कि यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं उस टाइम देख रहा था। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है कि एक अच्छा सा ये रिजेक्शन कैंडल बना, फिर ये यहाँ पे बेरिश कैंडल बना था। ठीक है। तो ये जो बेरिश कैंडल बना है ना, तो मैं इसमें यहाँ के राउंड इसमें एंट्री किया था कि चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही शायद ये 118 के राउंड, यहाँ के राउंड। ठीक है। इसका लो कितना है इसका, हाँ सेम यहीं पे मैं इसके अंदर मैं इसका एंट्री किया था। इसमें क्वांटिटी कितना है, 64 है ना। तो अगर मैं आपको ऑर्डर में दिखाऊं तो कंसाई है, इसके बाद ठीक है ठीक है, इसका ऑर्डर छोड़िए, यहाँ पे है इसका शून्य का ऑर्डर। यहाँ पे देखिए जो दूसरा ट्रेड बना था 64 क्वांटिटी लिया था। ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ही था जो 9/16/17 में ही ये ट्रिगर हुआ था, जिसमें अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था हमारे अनुसार 100 रुपीज के राउंड, जब ये ट्रिगर किया था ये वाला दूसरा ट्रेड। ठीक है। तो इस हिसाब से वैसे वहां से है ना कि वहां पे लॉस हुआ है, तो हो सकता है कि चलो एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये चल भी रहा है, अच्छा सा ट्रेड चल रहा है। और इसमें है कि अपॉर्चुनिटी भी सही दिख रहा है, और अच्छा सा बड़ा अच्छा सा सेटअप था। यहाँ पे एक कैंडल बन रहा, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन था। तो मैं इसके नीचे देख रहा था कि अगर आता है तो इसके नीचे है कि जैसे ये कैंडल बना था ना, तो इतना कंसोलिडेशन के बाद तो फिर से यहीं पे ये कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस कैंडल में ही ये बड़ा सा कैंडल बनाए। तो जैसे ही बड़ा कैंडल बनाता तो मैं यहाँ के राउंड एग्जिट करता इसको, 1:2 के राउंड एग्जिट करता। पर क्या हुआ कि इसमें मैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया था। तो जो ऑर्डर, एक तो मेरा क्वांटिटीज में ज्यादा था, स्टॉप लॉस बड़ा छोटा में रखा था, 64 क्वांटिटी में लिया था। तो वैसे तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए था स्टॉप लॉस, पर मैं क्वांटिटी ज्यादा से गया तो थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखा यहाँ के राउंड, जो कि वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पिछले कैंडल को के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर आप लाइन चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हाई बना था, उसके बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ भी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है। पर उसके बाद जो यहाँ के बाद जो मूव नीचे वाला आना था, पर वो मूव हो नहीं रहा था। पर फिर भी है कि हमारा इस कैंडल में ट्रिगर हुआ था। इसमें एक ट्रिगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एंट्री देखेंगे तो 280.5 का था, 18.25 का था। ठीक है। पर हमारा एंट्री हुआ है कि 18 के राउंड यहाँ पे हुआ है, जो क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे था, तो एक्सिक्यूट हुआ है 280 पे। तो 25 रुपीज 25 पैसे का यहाँ पे हो गया। तो अगर 1/4 करेंगे तो वही 17-18 रुपीज का पहले ही लॉस हो गया हमारा पोजीशन में ही। और मैं सोच के चला था कि 50 के राउंड में इसमें लॉस लूंगा। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं देखा था, पर इसमें है कि ये ट्रेड उसके बाद चला नहीं, फिर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस भी खुद ब खुद हिट हो गया। और बाकी तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो समझिए 70 रुपीज का इसमें लॉस हो गया एक्स्ट्रा, जो कि हमारा 100 रुपीज के राउंड था। तो 70 to 75 रुपीज सेकेंड ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 75 का उसमें लॉस हो गया, एक ही ट्रेड में दो लिया था तो। और फिर क्या हुआ कि यहाँ के अराउंड 70 उसमें हो गया, फिर 25 अभी दिखा रहा है, पर 25 तो दिखा रहा है, पर चार्जेज लग गए हैं। चार्जेज अगर टेंटेटिव चार्जेज की बात करूंगा तो यूटिलाइजेशन इतना दिखा रहा है ना, टेंटेटिव कॉस्ट
23 कॉस्ट पहले ही लग गया है, और यहाँ पे 24 का मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आज का डे इस अकाउंट में थी, नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जीक्यूट हुआ है। पर जो यहाँ पे ये क्वांटिटी, ये इसमें जो मैं ले लिया था, ठीक है, तो इसमें जो लिया हमने ट्रेड, ये गलत किया आज लालच के कारण, तो ये एक्स्ट्रा हो गया लॉस। तो ये जो मैं आज रूल्स को ब्रेक किया हूँ, तो उसके लिए मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। फ्राइडे को मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। इसके मतलब क्या बोलते हैं इसको, दंड के लिए। तो इसमें मैं कल ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर आने वाला मैं मंडे को अब ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये हमारा होगा कि इस वीक का सबसे लास्ट डे है, ठीक है। तो अगर ये वीक का लास्ट डे है, तो इसमें है कि देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इस वीक का हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो अगर याद होगा, तो जो हमारा 1 फेब को स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी, ठीक है। तो अगर 1 फरवरी को यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग ओपनिंग था कितना, 5200 का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। तो 5200 का ओपनिंग बैलेंस था, जो कि 1 फरवरी को 5200 नहीं, 5200 एंड कितना, 5250 के राउंड का था। अच्छा देखते हैं, क्योंकि पिछला जो फ्राइडे को मैं लिया था वो उस दिन नहीं हुआ था, हाँ। अच्छा, इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन का दिखेंगे तो पता चल जाएगा हमें। हाँ, ये 1900, हाँ, ये कितना है, 98 है। तो 5300 के आसपास का, 5053 का था, 5300 का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस था इस वीक के स्टार्टिंग में, और आज मैं जब इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो हमारी कितनी है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं मार्जिन को देखूंगा, तो हमारे पास जो मार्जिन अवेलेबल है, वो ऑलमोस्ट समझिए 5050 है। तो ₹250 का टोटल लॉस हो गया है इस वीक। तो अगर इसका हम परसेंटेज में देखेंगे, तो 2 to 4 to 5% के आसपास का इस वीक लॉस है, क्योंकि कंटिन्यूअस लॉस हुए हैं। केवल एक ट्रेडिंग डे जो कि मंडे था, वो प्रॉफिट में था, ठीक है। मंडे नहीं, हाँ, एक मंडे था, या फिर कोई ट्रेडिंग सेशन रहा भी है इसमें पॉजिटिव में कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं एक सेकेंड देखी, 13 जनवरी को चला गया, तो इस हिसाब से पूरा इस ये वीक हमारा अच्छा नहीं रहा, और इसमें 5% का लॉस है, तो कोई बात नहीं है। और आज रूल्स भी ब्रेक किए हैं, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई ट्रेड नहीं लूंगा, और फिर मंडे से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आज का जो बैलेंस ओपनिंग रहेगा वो 5050 के राउंड होगा नेक्स्ट वीक का। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आज का ट्रेडिंग सेशन मेरा तो अच्छा नहीं रहा, पर आपका अच्छा रहा होगा, और आने वाला सेशन मंडे भी आप, फ्राइडे और मंडे भी आपके लिए अच्छा साबित हो। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।